वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम तुरंत जल्दी से करते हैं कुछ क्विक टिप्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो क्लासिफाइड होती हैं वो 6 ग्रुप्स में, 6 ये क्लासेस इनको दी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस which is given by the International Union of Biochemists, and the election commission number it is known as EC number, EC. Okay, तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज, उसके बाद ट्रांसफरेज, उसके बाद हाइड्रोलेज, उसके बाद लाइएसिस, उसके बाद आइसोमेरेज, उसके बाद लाइगेसिस। ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसी प्रोसेसेस को चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन, हाइड्रोजन लॉस हाइड्रोजन गेन, ऑक्सीजन लॉस ऑक्सीजन गेन ऐसे हो, या फिर सेकेंडली ट्रांसफरेज जहाँ ट्रांसफ़र होता है ग्रुप्स का, जैसा नाम सही लग रहा है। हाइड्रोलिसिस जहाँ हाइड्रोलिसिस होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल में उनका लाइसिस होता है, कैसे? बाय मीन्स ऑफ वाटर, सो हाइड्रोलिसिस। लाइसिस यहाँ भी हाइड्रोलिसिस होता है लेकिन ऑफ अ डिफरेंट काइंड, दैट इज नॉट यूजिंग वाटर बट बाय अदर मीन्स। टूटते हैं लाइसिस, लाइसिस होगा लेकिन पानी नहीं यूज़ होगा। आइसोमेरेज जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज होता है बाय मीन्स ऑफ एन एंजाइम। लाइगेसेस जो काम करते हैं वो है जोड़ने का, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके किस में चेंज करेंगे? बड़े मॉलिक्यूल में। और इन सब प्रोसेस में कहीं एनर्जी रिलीज होती है और कहीं एनर्जी, जैसा कि लाइगेस है, जोड़ने में एनर्जी लगती है, तोड़ने में तो क्या जाता है, isn't it? So on a lighter note, now let's again go over the classification: oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase and ligase. Oxidation reduction, transfer of groups, transferase, hydrolases, hydrolysis बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल्स में, lyases again breaking up, lysis but without using water, आइसोमरेज आइसोमराइज करना, लाइगेस जोड़ना। तो इनको क्विकली हम देखते हैं बाय मीन्स ऑफ दीज स्लाइड्स। सो द क्लासिफिकेशन गोज एज सच: ऑक्सीडोरिडक्टेज, transferases, hydrolases, lyases, isomerases, ligases. So EC1 oxidoreductase, EC2, EC3, EC4, EC5 and EC6. Example: alcohol dehydrogenase, ADH, lactate dehydrogenase, glucose oxidase, peroxidase, catalase, phenylalanine hydroxylase. एक एग्जाम्पल सरल सा देख लेते हैं हम, जहाँ इथेनॉल जो है वो डिहाइड्रेशन हो रहा है और इसमें जो है कोफैक्टर्स यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ ये NAD पॉजिटिव, H ले लेगा, चेंज हो गया NADH पॉजिटिव, H प्लस निकल गया, क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल से एसिटल्डिहाइड। और इनकी फ्यूचर एप्लीकेशंस जो हैं वो बड़ी ब्राइट हैं, क्योंकि these are considered as the best biocatalyst in pharmaceutical, food processing and other industries. So a green method for in all these industrial applications. Transferase example देखते हैं इसका: transaminase, phosphotransferases जिसमें कि काइनेजेस आते हैं जहाँ फॉस्फोरस ग्रुप होता है ट्रांसफर, ट्रांसमिथाइलेजेस, ट्रांसपेप्टिडेजेस, ट्रांसएसाइलेजेस। एक क्विक एग्जाम्पल देखते हैं, ये है एलेनिन और ये किसमें, इसके साथ जब ये एंजाइम एक्ट करती है एलेनिन ट्रांसएमिनेज, जाहिर है क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? दिस अमीनो ग्रुप है, इससे ये निकल गया यहाँ से, तो देखिए किस में चेंज हो गया, CO, CH2, CH2, COO, COO नेगेटिव। अब देखें हम यहाँ ट्रांसफ़र ये हो रहा है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे में जा रहा है, ये अल्फा ग्लूटारेट है, हाँ, ग्लूटारिक एसिड से CH2 CH2 COH COH ओवर ये COC, सो अल्फा पोजीशन में कीटो ग्रुप है। अब किस में चेंज हो जाएगा? पायरुवेट, क्यों? ये ग्रुप निकल गया यहाँ से,
तो आ गया CH3COCOO, ये निकला क्या बन गया, पायरूवेट। और ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट, यहाँ ये ट्रांसफर हुआ अमीनो ग्रुप, तो ये चेंज हो गया ग्लूटामेट में, CO नेगेटिव CH पॉजिटिव, जो पहले यहाँ था NH3 पॉजिटिव, ये यहाँ आ गया CH2COO नेगेटिव। ग्लूटामेट, अल्फा ग्लूटारेट चेंज हो गया ग्लूटामेट में, और एलेनिन चेंज हो गया पायरूवेट में। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ध्यान रखिए उतने ही रहे, खाली ग्रुप ट्रांसफर हुआ है। कौन सी एंजाइम यूज हुई है इसमें, एलेनिन ट्रांस एमिनेज, बहुत सरल उदाहरण है ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के हिस्से हैं। हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल होता है। पेप्टिडेज ऑल्सो नोन एज प्रोटीएजेस, प्रोटीन और पेप्टाइड हाइड्रोलिसिस, नाम से ही है कि ये हाइड्रोलिसिस होगा इनमें। पेप्टिडेज प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग, एमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज ये कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करती हैं। लाइपेज जो होते हैं, लाइपेज जो होती है वो लिपिड को करती हैं, फैट्स को। डीएमिनेजेस अमीनो, फॉस्फेटेज जहाँ फॉस्फेट होता है। तो हम देखें इस केस में पेप्टिडेज का एग्जाम्पल, ये देखिए पेप्टाइड बॉन्ड है CONH, पेप्टिडेज से NH CHR CO CHR CO, नाउ COO नेगेटिव, यहाँ से ये टूट गया CO यहाँ पर से, शॉर्टर पेप्टाइड, और यहाँ पे NH की जगह आ जाएगा NH2, तो यहाँ आएगा COH और यहाँ आएगा NH2, यानी कि OH इधर लग गया, H इधर लग गया, ये O इधर पे, CO ये क्या बन गया यहाँ OH, तो OH आ गया और NH के साथ आ गया H, मतलब H2O की प्रेजेंस। तो वाटर की प्रेजेंस में लाइसिस हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है। तो इस एंड से जो फ्री हमारा एंड है C टर्मिनल CO नेगेटिव, तो यहाँ से तो दूसरा पार्ट बना NH3 CHR CO, NH2 है ये NH2COH, और नेचुरली H पॉजिटिव गया, यहाँ से NH2 ने उस H पॉजिटिव को लिया, ये चेंज हो गया NH3 पॉजिटिव और ये CO नेगेटिव, तो शॉर्टर पेप्टाइड टूट गया है ये with the help of water. Lysis, again enzymes that break chemical bonds in ways other than hydrolysis or oxidation, जैसे कि फ्यूमरेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इसमें एग्जाम्पल पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज, नाम से ही लग रहा है कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 निकलेगा, CH3CO नेगेटिव पायरूवेट प्लस H पॉजिटिव, पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में किसमें चेंज हो गया, CH3CHO, क्या निकल गया, CO2, ये निकल गया, तो लाइज टूट गया ये। आइसोमरेज, इस आइसोमरेज इसमें म्यूटेज ये सब मैलिएट आइसोमरेज ये जो है यूज हो रहा है यहाँ। अब देखिए किस तरह से मैलिएट जो है आइसोमरेज, ये मैलिक एसिड, when both this is cis trans isomerism, this is malic acid, this is fumaric acid. So maliate, it changes into what, fumarase, using what, maliate isomerase. Now ligases are enzymes that join two molecules together, such as glutamine synthetase, acetyl coenzyme A carboxylase. तो यहाँ पायरूवेट कार्बोक्सिलेज PC, तो ये क्या कर रहा है, कैटेलाइज कर रहा है कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरूवेट टू ऑक्सैलो एसिटेट, जोड़ रहा है। देखिए पायरूवेट CO नेगेटिव COCH3 प्लस CO2 प्लस ATP, एनर्जी लग रही है इनको जोड़ने में, ATP चेंज हो रहा है किसमें, ATP में, ठीक है। तो ATP यहाँ इतनी एनर्जी ये हमारी निकल गई, क्योंकि ATP किस में चेंज हुआ, ATP में। देखें क्या बना, COO नेगेटिव CH2 here CH2, देन COO नेगेटिव, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO नेगेटिव, तो ये बन गया हमारा ऑक्सैलो एसिटेट, साथ में ATP चेंज टू ATP, ये निकला हमारा एक फॉस्फेट और प्लस H पॉजिटिव, ये यहाँ से। अब हम देखें
थोड़ा सा एक छोटी सी क्विज करते हैं, ऐसे कि हम बहुत डिटेल में तो नहीं। अब हमने इसी नंबर्स देख लिए मेन क्लासेस के, जो 6 क्लासेस हैं। तो इसी नंबर अगर है 2.7.1.1, इसका क्या मतलब है? कौन सी एंजाइम को ये पॉइंट आउट करता है, कौन सी एंजाइम को सिंबलाइज करता है ये इसी नंबर? क्लास है नंबर 2, आप देख रहे हैं ना। नंबर 2 में क्या आया? हमारा नंबर 1 क्या आया था? हमारा नंबर 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज आया था। नंबर 2 जो था हमारा ये ऑक्सीडो रिडक्टेज, नंबर 2 आया ट्रांसफरेज। तो मतलब ये हमारी क्या है? ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज क्लास। अब 7, तो इसकी सब क्लास क्या है? सब क्लास ये दिखाती है कि ट्रांसफ़र हो रहा है तो आखिरकार कौन से ग्रुप का हो रहा है। कौन सा ग्रुप है? ये फॉस्फेट है जो ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर इसके बाद सब क्लास, क्योंकि इसके बाद लिखी है सब क्लास, जो इसकी है वो है अल्कोहल इज द एक्सेप्टर। ट्रांसफ़र तो फॉस्फेट हो रहा है, लेकिन एक्सेप्ट कौन कर रहा है इस फॉस्फेट को? तो अल्कोहल है जो उसको, जो ग्रुप है वो अल्कोहल है, वो जो एक्सेप्ट कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप को। नाम जो आ गया स्पेसिफिक नेम अब हेक्सोकिनेज। हेक्सोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज आप कितना सुनते होंगे जब इस तरह क्या हो रहा है, फॉस्फेट का ट्रांसफ़र हो रहा है अल्कोहल में। अल्कोहल ग्रुप लगा है। अल्कोहल ग्रुप किस में है? कार्बोहाइड्रेट्स में। आप देखते हैं ना ग्लूकोज वगैरह में कितना ये प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, इन सब में OH ग्रुप होता है। तो ट्रांसफ़र किसका हो रहा है? इसी का हो रहा है, फॉस्फेट का। तो स्पेसिफिक नेम हेक्सोकिनेज। अब अगर ये दिया हो 2.7.1.2, तो ऊपर का देखिए इतना हिस्सा तो कॉमन है ना, वही सब सिग्निफाई करेगा। अब 0.2 एक खास किस्म की एंजाइम की तरफ इशारा करता है जो है ग्लूकोकिनेज। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों ही तो जो है सेम ही कार्बोहाइड्रेट्स में फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र कर रही हैं। फ़र्क ये है, देखिए इससे कई चीज़ें जो हैं वो सुलझ भी जाती हैं। हेक्सोकिनेज इसकी स्टडी से ये इसकी हायर एफिनिटी होती है किसके लिए? ग्लूकोज के लिए, एज कम्पेयर टू ग्लूकोकिनेज, मतलब इस एंजाइम की। वाई? इट कैन बाइंड टू एंड फॉस्फोरेट ग्लूकोज मोर एफिशिएंटली इवन एट लो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम भी है वो, तब भी हेक्सोकाइनेज जो है वो क्या करेगी? उसका फॉस्फोरिलेशन करेगी। लेकिन ग्लूकोकिनेज में क्या होता है? ये सिर्फ हायर ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन में एक्टिव होती है। ये लो भी हो कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज का, ट्रांसफ़र दोनों ही कर रहे हैं ग्लूकोज को, लेकिन ये लो कॉन्सेंट्रेशन में भी। पर ये ग्लूकोकिनेज का यूज़ तभी होगा जब हमारा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? हाई होगा। जैसे कि हम जब खाना खाते हैं उसके बाद बढ़ता है, तो उस केस में क्या है? ग्लूकोकिनेज का यूज़ है। या उनमें बढ़ा रहता है जिसमें कि डायबिटीज़ होती है, किसका यूज़ है? ग्लूकोकिनेज का यूज़। लोकेशन देखिए क्या है इसकी। हेक्सोकिनेज तो सब प्रेजेंट सब जगह होती है, लेकिन ग्लूकोकिनेज जो है, ग्लूकोकाइनेज है कह सकते हैं, ये सिर्फ पैंक्रियाज, बीटा सेल्स और लिवर। क्यों लिवर में? क्योंकि लिवर में इसकी मदद से ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो नाउ वी नो एग्जैक्टली व्हाट द 6 क्लासेस सिग्निफाई बाय देयर इलेक्शन कमीशन नंबर्स EC 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, उसका एग्जाम्पल एंजाइम कैसे इथेनॉल को चेंज कर रहा है, किसमें? एसिटल्डिहाइड में। क्या कर रहा है? इसका ऑक्सीडेशन। ट्रांसफरेज, तो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं एल्नाइन ट्रांसएमिनेज का। क्या कर रहा है? अमीनो ग्रुप एलेनिन से ट्रांसफ़र कर रहा है अल्फा ग्लूटारेट में इधर। तो ये यहाँ पे क्या आ जा रहा है? NH3 की जगह C डबल बॉन्ड O। हाइड्रोलिसिस कर रहा है। हम इसके तो बहुत एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं, सारे जितने हैं हमारे वो सारे वही हैं। कार्बोक्सीपेप्टिडेज ले लीजिए आप, एक्सोपेप्टिडेज ले लीजिए या एंडोपेप्टिडेज ले लीजिए। कैमोट्रिप्सिन हमने पढ़ा है, तो देखिए ये पेप्टिडेज किसको तो वो कर रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड CONH, तो COOH और यहाँ आ जाएगा NH2। सो शॉर्टर पेप्टाइड्स दे आर फॉर्म्ड, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लाइएजेस ये भी तोड़ रहा है, लेकिन ये कैसे तोड़ रहा है? दूसरे ढंग से, हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन से नहीं। एग्जाम्पल पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट ये है CH3COCOH, पायरुविक एसिड, पायरुवेट इससे चेंज हो गया फिर से एसिटल्डिहाइड में।
आइसोमेरेज आइसोमराइज कर रहा है मैलिएट टू फ्यूमरेज, मैलिएट आइसोमेरेज। एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज जोड़ेगा, जोड़ने में एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है और इतनी एनर्जी इसमें रिलीज हो जा रही है एटीपी यूज़ करके। ये ऑक्सैलो एसीटेट ये बन जाएगा। अब ये एंजाइम कौन सी है हमारी, हमने देख लिया कौन सी है, पहली वाली सेकेंड कैटेगरी ट्रांसफरेज। फिर सब क्लास में डिवाइड करते चले गए, सारी हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक अपने आप में काफ़ी है। इसी किस्म से नंबर चलता है। सी इंटेलिजेंस इज पार्ट अंडरस्टैंडिंग, पार्ट रीजनिंग एंड लिटिल बिट ऑफ ऑल्सो मेमोराइजिंग। तो वो यूज़ है यहाँ। आप जैसे जैसे आप इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसको कोरिलेट करेंगे हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के साथ। हेक्सोकिनेज ग्लूकोकिनेज दोनों ही कर रही हैं ग्लूकोज में ट्रांसफ़र। हेक्सोकिनेज तब कर रहा है जब ग्लूकोज का कैसा भी कॉन्सेंट्रेशन हो, कितना भी लो हो। ग्लूकोकिनेज के केस में ये एंजाइम तब ट्रांसफ़र कर रही है फॉस्फेट ग्रुप जब हायर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हो, जैसा कि खाने के बाद होता है, जैसा कि डायबिटिक्स में होता है। सो थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम तुरंत जल्दी से करते हैं कुछ क्विक टिप्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो क्लासिफाइड होती हैं वो 6 ग्रुप्स में, 6 ये क्लासेस इनको दी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस which is given by the International Union of Biochemists and the election commission number, it is known as EC number, EC, okay। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडोरिडक्टेज, उसके बाद ट्रांसफरेज, उसके बाद हाइड्रोलेज, उसके बाद लाइएसेस, उसके बाद आइसोमेरेज, उसके बाद लाइगेसेस। ऑक्सीडोरिडक्टेज मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसी प्रोसेसेस को चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन, हाइड्रोजन लॉस हाइड्रोजन गेन, ऑक्सीजन लॉस ऑक्सीजन गेन ऐसे हो, या फिर सेकेंडली ट्रांसफरेज जहाँ ट्रांसफ़र होता है ग्रुप्स का, जैसा नाम सही लग रहा है। हाइड्रोलिसिस जहाँ हाइड्रोलिसिस होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल में उनका लाइसिस होता है, कैसे, बाय मीन्स ऑफ वाटर, सो हाइड्रोलिसिस। लाइसिस यहाँ भी हाइड्रोलिसिस होता है लेकिन ऑफ अ डिफरेंट काइंड, दैट इज नॉट यूजिंग वाटर बट बाय अदर मीन्स। टूटते हैं लाइसिस, लाइसिस होगा लेकिन पानी ही नहीं यूज़ होगा। आइसोमेरेज जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज होता है बाय मीन्स ऑफ एन एंजाइम। लाइगेसेस जो काम करते हैं वो है जोड़ने का, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके किस में चेंज करेंगे, बड़े मॉलिक्यूल में। और इन सब प्रोसेस में कहीं एनर्जी रिलीज होती है और कहीं एनर्जी, जैसा कि लाइगेस है, जोड़ने में एनर्जी लगती है, तोड़ने में तो क्या जाता है, isn't it? So on a lighter note, now let's again go over the classification: oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase and ligase. Oxidation reduction, transfer of groups, transferase, hydrolases, hydrolysis बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल्स में, lyases again breaking up, lysis but without using water, आइसोमरेज आइसोमराइज करना, लाइगेस जोड़ना। तो इनको क्विकली हम देखते हैं बाय मीन्स ऑफ दीज स्लाइड्स।